के रुझानों में लगातार बीजेपी बहुमत की तरफ आगे बढ़ती हुई और गोरखपुर में बड़ी जीत की तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26,000 वोटों से आगे। और विधानसभा चुनावों के दौरान में यह बहुत बड़ा अंतर माना जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 26,000 का अंतर सबसे बड़ी बंपर जीत कही जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए थे कि पहली बार विधानसभा चुनाव में प्रत्यक्ष चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत पाएंगे? लेकिन जीत तो छोड़िए, ये बंपर जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए और 26,000 वोटों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। यूपी के रुझानों में बीजेपी भी लगातार बहुमत की तरफ 389 सीटों का आंकड़ा यहां पर सामने आ चुका है। जिस तरह से रुझान सामने आ चुके, 255 पर बीजेपी आगे, समाजवादी पार्टी 121 पर आगे है। और अब हम आपको सीधे बीजेपी कार्यालय के तमाम वो दृश्य भी दिखाते हैं जिनको देखकर आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा कि वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं। ये बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें जो हम आपको सबसे पहले प्राइम न्यूज पर दिखा रहे हैं, और जिस तरह से भारत माता की तस्वीर को लेकर वहां पर कार्यकर्ता थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, रंग उड़ाया जा रहा है, उलाल यहां पर उड़ाया जा रहा है। और अभी से ही देखिए होली, जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधनों में बार बार ये बात कही थी कि होली कौन मनाएगा, किसकी होली सूखी रह जाएगी, ये उसी की तस्वीरें हैं। इसी होली का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया था कि अब की बार होली से पहले हम होली मना के दिखाएंगे। और बीजेपी के कार्यकर्ता अभी से ही देखिए मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रेम जी, इन तस्वीरों को देखकर आपको नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए आज ही होली है? निश्चित रूप से बीजेपी के लिए आज ही होली है। बड़ी जीत है, बड़ी जीत है। इस जीत के बड़े मायने होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार बनती है और जिस पार्टी की सरकार बन जाएगी, आप समझिए कि नेशनल यानी राष्ट्रीय राजनीति में उसका क्या असर पड़ने वाला है। 2024 में जब चुनाव होंगे लोकसभा के, जब मोदी सामने होंगे, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होगा कि उससे हम बता सकेंगे कि ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने दोबारा मौका दिया योगी आदित्यनाथ को। बार बार मैं अपने लाइव में, अपने चर्चाओं में कहता हूँ, फिर कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ वो चेहरा, वो फेस रहे जिन्होंने नायक की भूमिका निभाई। और नायक की भूमिका ऐसी होनी चाहिए, जिस इलाके से आपका सीएम कैंडिडेट आता है उन इलाकों में उसका दबदबा, उनका वर्चस्व, उनके चाहने वाले लोग किस कदर पागल है उनके पीछे। ये 9 सीटों के जो रुझान बता रहे हैं, वो रुझान बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ आखिर गोरखपुर के सबसे बड़े चेहरे क्यों माने जाते हैं। 9 की 9 सीटें गोरखपुर से अगर योगी आदित्यनाथ जीत कर पार्टी की झोली में डालते हैं तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात। और जो तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा कि वो तस्वीरें आप दिखाएं, जश्न की तस्वीरें दिखाएं। जश्न बनता है, जश्न होनी चाहिए, बड़ी खबर, क्योंकि बड़ी जीत है ये, बड़ी खबर। अयोध्या की 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आई यहां पर प्रेम जी की। अयोध्या की भी 5 सीटों पर 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी लगातार आगे चल रही है। और ये जश्न की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। ये पार्टी कार्यालय की तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी की, और वहां पर होली आज से मनानी शुरू कर दी है कार्यकर्ताओं ने। और अयोध्या को लेकर बार बार समाजवादी पार्टी बोल रही थी कि अयोध्या आप हार जाएंगे, लेकिन बीजेपी वहां भी जीत रही है। प्रेम जी देखिए, आप टैली देखिए, टॉप पे उत्तर प्रदेश की जो टैली हम दिखा रहे हैं, लगातार जो प्राइम न्यूज ने आपसे वायदा किया था, वो वायदा किया था कि हर नतीजा सबसे पहले आप प्राइम न्यूज पर देखेंगे। और प्राइम न्यूज पर आंकड़ा देखिए, 260 बीजेपी गठबंधन, बीजेपी प्लस को 260 सीटें मिलती दिख रही हैं रुझानों में। देखिए किस कदर बीजेपी फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में अपनी परचम लहरा रही है। और देखिए बीजेपी किस तरह से 260 सीटों पर आगे चल रही है। योगी आदित्यनाथ की तारीफ करनी होगी कि जिस पेशेंस के साथ, जिन वादों के साथ, जिन उपलब्धियों के साथ चुनाव मैदान में गए, लोगों से वोट मांगा, समर्थन मांगा, लोगों ने उनका समर्थन दिया और उनकी बातों पर भरोसा किया कि अगर आने वाले 5 साल अगर और दिए जाएंगे तो जिन जिन मोर्चों पर योगी आदित्यनाथ वादा कर रहे हैं, या उनका जो घोषणा पत्र है, जो उस पर उन्होंने बातें लिखी हैं या कही हैं, वो करके दिखाएंगे। इसलिए उन पर समर्थन किया। एक बात मैं और जोड़ूंगा आलोक, कि फ्री बिजली का जो वादा था, सबसे बड़ा फ्री बिजली अखिलेश यादव का। आप सोचिए, ये सोच है
कितनी बड़ी सोच है। उत्तर प्रदेश 24-25 करोड़ का जहां पॉपुलेशन हो, कितने गरीब लोग रहते हैं, उसका कितना परसेंटेज है, लेकिन उन लोगों ने ये नहीं सोचा नकार दिया फ्री बिजली नहीं चाहिए, फ्री बिजली हमें नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा हम उनके कामों पर भरोसा करते हैं, 5 सालों में उन्होंने जो किया हम उस पर भरोसा करते हैं। ये फ्री बिजली वाला वादा हमको नहीं चाहिए। बिल्कुल। कांग्रेस का कितना बुरा हाल है, 40% महिलाओं को स्कूटी, लैपटॉप, तमाम लुभावने वादे किए गए, लेकिन जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप सोचिए कि अब जनता कितनी जागरूक हो गई है। गया वो जमाना कि आप कोई भी लुभावने वादे कर लें और वोटरों का वोट लेकर आप जीत जाएं। जी नहीं, आज की जनता समझदार है और ये पब्लिक है और ये पब्लिक सब जानती है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने इशारा किया कि यहां पर जो फ्री वाली पॉलिटिक्स यहां पर शुरू करने की कोशिश की गई थी, बिजली की बात की गई, स्कूटी की बात की गई, साइकिल की, मोटरसाइकिल की, बस अब कार का जिक्र करना बाकी रह गया था। जनता ने इसको सिरे से नकार दिया और जो लगातार सरकार आंकड़े जारी करती थी वो बार बार बोल रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते थे, किसी एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, देश का प्रधानमंत्री बार बार ये बोल रहे हैं, देश के गृहमंत्री बोल रहे थे हर मंच पर, हर रैली में कि हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, कार्मिक विभाग ने आंकड़े इसके जारी किए हैं। फिर भी विपक्ष द्वारा लगातार भ्रम की स्थिति बनाई जा रही थी। तो जनता ने इस बार इस चीज को भी नकारा है कि जो सच है भैया उसको बताओ हमें। देखिए, हो सकता है कुछ दर्शकों को या हो सकता है कुछ लोगों को यह लगे कि हम अचानक महिमा मंडन कर रहे हैं या हम योगी आदित्यनाथ या सरकार की तारीफ करने लगे। जी नहीं, हम उन लोगों की तारीफ कर रहे हैं, हम उन वोटर्स की तारीफ कर रहे हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया। और लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता लोग। अगर जनता ने योगी आदित्यनाथ को पसंद किया है, अगर जनता चाहती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बने, तो उसमें प्राइम न्यूज कौन होता है, उसमें प्रेम शंकर सिंह कौन होते हैं, उसमें आलोक शुक्ला कौन होते हैं, हम जनता के साथ हैं। जनता ने चुना है योगी आदित्यनाथ को, और योगी आदित्यनाथ को इसलिए चुना है कि जिन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में जो उन्होंने काम किया उस पर जनता ने मुहर लगाया है। जश्न की तस्वीरें चलती रहनी चाहिए। मैं पीसीआर की टीम से कहूंगा कि जश्न की जो तस्वीरें हैं उसको आप चलाते रहिए। हमारा टीवी पर दिखना बहुत जरूरी नहीं है। जश्न की तस्वीरें दिखाइए, जो फील्ड में चल रहा है वो तस्वीरें दिखाइए। सबसे तेज नतीजे आप प्राइम न्यूज पर देख रहे हैं, मेरे साथ देख रहे हैं, आलोक शुक्ला के साथ देख रहे हैं। और जो वादा हमने किया था कि सबसे पहले, सबसे आगे सिर्फ प्राइम न्यूज पर आप खबर देखेंगे, और जनता ने भरोसा किया। सोशल मीडिया पर आपको पता है लोग, हजारों लोग देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग प्राइम न्यूज को देख रहे हैं। टेलीविजन सेट पर हजारों लाखों रुपए के फीडबैक हमें, लोग प्राइम न्यूज को देख रहे हैं और आंकड़ों पर भरोसा कर रहे हैं। जो आंकड़ा प्राइम न्यूज दे रहा है उन आंकड़ों को देखकर लोग समझ रहे हैं कि किस तरफ कौन सी पार्टी जा रही है और किसकी सरकार। एक बहुत बड़ी खबर यहां पर सामने आई है। खटीमा से लगातार पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वो आगे हो चुके हैं। यहां पर पुष्कर सिंह धामी आगे हो चुके हैं। लगातार वो खटीमा से पहले पीछे चल रहे थे, लेकिन अब आगे जा चुके हैं। और यह बड़ी जीत मानी जाएगी पुष्कर धामी की, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से अंतिम समय में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्होंने तमाम निर्णायक परिवर्तन लिए। और देवस्थानम मोड का जिक्र मैं यहां पर जरूर करूंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय से लगातार मांग की जा रही थी उत्तराखंड की जनता द्वारा, वहां के पुजारियों द्वारा कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कीजिए। पुष्कर सिंह धामी आते हैं, तुरंत इसको भंग करते हैं, और शायद इसी तरह के तेज तर्रार निर्णयों के चलते आज उनके पक्ष में यहां पर चुनाव जाता हुआ। और पुष्कर सिंह धामी पहले पीछे चल रहे थे खटीमा से, अब वो यहां पर कहीं ना कहीं आगे हो चुके हैं। नोएडा से पंकज सिंह आगे हैं, लखनऊ से ब्रिजेश पाठक आगे। ब्रिजेश पाठक ने भी कल प्राइम न्यूज पर सबसे पहले वादा किया था कि मैं निश्चित रूप से जीतूंगा, हमारी पार्टी जीतेगी, वो भी हो रहा है। तो यहां पर प्रेम जी, जिस तरह से 396 सीटों का रुझान सामने आ चुका है, 260 पर बीजेपी है, सपा 124 पर है। लगातार आपने भी यहां पर तमाम चीजें स्पष्ट की हैं और यह समझाने का जो हम यहां पर प्रयास किया है कि आखिर ये ट्रेंड आया क्यों, ये परिवर्तन आया क्यों, और जिस तरह से जश्न की भी तस्वीरें लगातार प्राइम न्यूज यहां पर दिखा रहा है। तो प्रेम जी, आपको क्या लगता है